दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना और साथ ही साथ लेजर बनाना, किस तरह से आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करेंगे और लेजर बनाएंगे, इस विषय में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया है और टैली प्राइम ओपन करने के बाद अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम में कैसे इंस्टॉल करें और कंपनी वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं दोबारा आपको एजुकेशन मोड पे ही अपन को जाना पड़ेगा, ये मैं बता चुका था आपको। ठीक है, एजुकेशन मोड पे जाइए और यहाँ पर आने के बाद जैसे आपने यहाँ पर देखा कि टारगेट कंप्यूटर नाम की कंपनी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ से बंद हो जाए। ठीक है, इसके लिए मेरे को ऑल्ट के साथ के प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी फीचर्स, ऑल्ट के साथ के प्रेस करने के बाद अपन को कंपनी सेट डाउन करनी, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F3। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसके थ्रू बताया। ठीक है, इसी के बाद अब मैं पहुँच गया क्रिएट कंपनी। मैं एरो की से ऊपर जाऊँगा, क्रिएट कंपनी पे जाना है और कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कंपनी क्रिएट करना। कंपनी का नाम जो जिस भी नाम से आपको कंपनी बनाना है उस नाम से आप यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया टारगेट कंप्यूटर इंस TITUT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका मेलिंग एड्रेस में भी आ गया। ठीक है, इसी के बाद अपन ने यहाँ पर डाल दिया 289 ओल्ड पोस्ट ऑफिस, ओल्ड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, नेपिया टाउन, जबलपुर। ठीक है, नेपिया टाउन जबलपुर MP। इस तरह से मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट, वैसे स्टेट नीचे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर ऐड करना है तो आप कॉन्टैक्ट ऐड कर दीजिए। ये जो है ये कस्टमर के बिल में प्रिंट होके जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया है। स्टेट MP, पिन कोड 48 2001, टेलीफोन 9827516590। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर देना हो तो आप दे सकते हैं, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ईमेल ID। यदि आपके पास फैक्स नंबर है तो आप यहाँ पर ईमेल ID, ऊपर है फैक्स नंबर, सॉरी। यदि आपके पास यहाँ पर फैक्स नंबर होता तो आप यहाँ पर फैक्स नंबर फिल कर सकते हैं। इसी के बाद ईमेल ID। ईमेल ID के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ईमेल ID फिल कर दिया। वेबसाइट, यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट है, सपोज मान के चलिए www.target कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .edu, एजुकेशन के लिए मैंने डाल दिया .com। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर, फिलहाल में जो फाइनेंशियल ईयर रनिंग में चल रहा है वो 1/4/2024 ही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपको पहले भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है इसकी ओपनिंग होती है 1 अप्रैल। ईयर हमेशा बदलता है, तो वर्तमान में जो ईयर चल रहा है वो है आपका 2024। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उस तारीख को जिस तारीख से आपने काम की शुरुआत करी है। मान के चलिए मैंने 1 जुलाई से काम की शुरुआत किया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1/7/2024। ठीक है, ये एजुकेशन मोड है और एजुकेशनल मोड पे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि तारीख जो है वो हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख ही लेगा। हर महीने से मतलब मेरा है कि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 1 जून, 2 जून, इस तरह से, या फिर महीने की लास्ट डेट 31 तारीख। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने कंपनी क्रिएट करते हुए बाहर आ गया। कंपनी क्रिएट करने के बाद अभी इन फीचर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसको भी ओपन करना बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको तुरंत में इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाइए। आप आगे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपको लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2024 से 31 मार्च 2025, ठीक है। नो वाउचर एंट्री, अभी वाउचर एंट्री नहीं की गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं लेजर। लेजर बनाने का मतलब है खाता। टैली में अकाउंट को ही, लेजर को ही अकाउंट, लेजर लेजर बोलिए, खाता बोलिए। लेजर जो है वो जो टैली है उसका वर्ड है लेजर। हम लोग अकाउंटिंग में उसको खाते के नाम से जानते हैं, अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लेजर पे गए और लेजर क्रिएट करने के लिए हमने एंटर किया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया, यदि मैं चाहता तो यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता था, या फिर ये गो टू वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस गो टू पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ लेजर बनाना बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर यदि आता तो मैं यहाँ से भी आपको लेजर बनाना बता सकता था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं करूँगा और यहाँ से बैक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से बैक करने के बाद मैं आपको क्रिएट बता रहा था। क्रिएट जो है ये सी से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको काय में जाना पड़ेगा, सी। सी मतलब क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता रहा था कि क्रिएट क्रिएट मैं टैली से, अभी मैं फर्स्ट कंपनी में हूँ, यहाँ पर मास्टर्स पे गया और मास्टर्स पे जाने के बाद मैं पहुँच गया क्रिएट। क्रिएट का मीनिंग होता है बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर फायदे वाली बात यह है कि एक ही जगह में सारी चीज़ बनाने के लिए बता रहा है। मतलब ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, लोकेशन मीन्स गोडाउन वगैरह, ठीक है। यहाँ पर स्टेटरी के भी कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल में हमने जैसा कि आपको बताया कि हम यहाँ पर आपको लेजर बनाना बताने वाले हैं। तो मैं लेजर में चला गया। लेजर में जाने के बाद मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैं बेसिक लेजर बनाना बता रहा था। बेसिक लेजर से मतलब है मेरा किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए अपने को क्या लगता है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल यदि मेरा पर्सनल है, प्रोपराइटर, यदि मैं अपने बिजनेस के ओनर है अपन, तो अपन उसके लिए खुद के नाम पे भी लेजर बना सकते हैं या फिर ओनली अब कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका बिजनेस पार्टनर से वाला है तो उस कंडीशन में पार्टनर के नाम के साथ लेजर बनेगा। मान लीजिए कि मोहन लेजर, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, इस तरह से, ठीक है। अभी खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे क्या बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है ये कैपिटल में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेजर वगैरह, लेजर की डिटेल्स भरते हुए अपन बाहर आ जाइए, ठीक है। यदि आपके पास डिटेल्स है तो, और यदि आप प्रैक्टिस करने के पर्पज से बना रहे हैं तो फिलहाल में आप इसको खाली भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया सप्लायर ए, ठीक है। या मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सप्लायर के लिए, अभी मैं ये इसके आगे जो लिख रहा था सप्लायर, वो मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा है। मान लीजिए कि सप्लायर कौन है, मोहन। मोहन आपका सप्लायर है। मैंने आगे सिर्फ इसीलिए बताया कि आपको ये पता हो कि मोहन क्या है, ठीक। इसलिए मैंने उसके आगे जोड़ दिया है सप्लायर, ठीक है। सप्लायर का मैंने एक बनाया। सप्लायर जो होते हैं ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो हम जो इसका लेजर बनाएंगे वो हम बनाएंगे सेंट्री क्रेडिटर्स। काय में बनाना पड़ेगा, सेंट्री क्रेडिटर्स, ठीक है। मेंटेन वेलवाइड डिटेल्स, यस। क्रेडिट पीरियड मान लेते हैं कि 15 डेज। क्रेडिट पीरियड का मीनिंग मतलब ये कि हमें कितने दिन के लिए उधार मिला है, ठीक है। मतलब सप्लायर, जो मोहन नाम का सप्लायर है, उसने हमें कितने दिन के लिए उधार दिया। उधार मीन्स होता है कि सपोज आज मान लेते हैं 1 जुलाई है। यदि हमने 1 जुलाई में माल खरीदा है तो इसका पेमेंट हम 15 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मीनिंग मैंने बताया कि 15 दिन के लिए आपको उधार माल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सप्लायर का एड्रेस, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया
सप्लायर का एड्रेस की 300 नेपियर टाउन जबलपुर, मध्य प्रदेश। कंट्री हो गया इंडिया, पिन कोड 482001। बैंक डिटेल्स यदि आपके पास है तो फिल कर दीजिए। पैन कार्ड नंबर मान लेते हैं कि 1234512344A। आपको बताया गया है पहले भी कि पैन कार्ड नंबर जो होता है ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पैन कार्ड नंबर वगैरह भी दे दिया फिलहाल में। बाकी की डिटेल्स अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको एक बेसिक लेयर बनाना बता रहा था, ठीक है। आज यदि आगे हम आगे के कॉन्सेप्ट में आपको बाकायदा जीएसटी नंबर फिल करके माल खरीदना बेचना सभी बताइए। तो फिलहाल में मैंने क्या किया, यहाँ पर लेजर क्रिएट कर दिया सप्लायर के नाम पे, ठीक है। मैंने एक लेजर बना दिया जिस पे सप्लायर कौन है, मोहन। इसी तरह मैंने एक लेजर और बना दिया सोहन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया फिलहाल में। और सप्लायर सैंडी क्रेडिटर्स 15 डेज। यदि मेरे पास यहाँ पर सप्लायर का एड्रेस होता, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर बता दिया सप्लायर जो बी है ये रामपुर का है, ठीक है। रामपुर जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड 482003। इस तरह से मैंने ये डिटेल्स फिल करते हुए अगर मुझे इसका पैन कार्ड नंबर डालना है तो मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, आगे के 5 वर्ड अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट का रहेगा अल्फ़ाबेट। पैन कार्ड नंबर जो होता है ये 10 डिजिट का होता है। इसमें आगे के 5 वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट, 4 होते हैं न्यूमेरिकल और लास्ट का वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट। इस तरह से मान लीजिए कि मैंने अभी सप्लायर बी बनाया, ठीक है। इसी तरह से मैं अब बना रहा था, मान लेते कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कस्टमर बना दिया कस्टमर ए, ठीक है। ये मैंने कस्टमर का नाम दे दिया कस्टमर ए। कस्टमर जो है वो कहाँ में जाएगा, सैंडी डेबिटर्स। और मैंने बिल बाय डिटेल्स को मैंने यस कर दिया। और मैंने अपने कस्टमर को 2 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है। मतलब यदि वो मेरे से 1 जुलाई को माल खरीदता है तो उसको पेमेंट 3 जुलाई तक करनी होगी, ठीक है। 3 जुलाई उसका लास्ट डेट रहेगा। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ठीक है, 2 डेज। और इसके बाद मैंने एड्रेस डाल दिया, मान लेते हैं 500 नेपियर टाउन जबलपुर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर कस्टमर का लेयर बनाना बताया। इसका पिन कोड वगैरह 48-2001। पैन बैंक की डिटेल्स है तो फिल कर सकते हैं, नहीं डालना तो मत डालिए, ठीक है। पैन कार्ड नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 डिजिट का होता है, जिसमें आगे के 5 वर्ड रहते हैं अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट का अल्फ़ाबेट। इस तरह से मैंने फिलहाल में पैन कार्ड नंबर बनाते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 R, ठीक है। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर दिया कस्टमर ए। इसी के बाद मैं बना रहा था कस्टमर बी। कस्टमर बी मैंने बनाया सैंडी डेबिटर क्रेडिट पीरियड 2 डे। इस तरह से 2 लेजर बन गए, 2 सप्लायर 2 कस्टमर। अपन ने कैपिटल का लेजर बना चुके थे, एक बैंक का लेजर लगेगा ही लगेगा। मान लेते कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये लेजर बना दिया। ये लेजर आपका जाएगा बैंक में। फिर मैंने एंटर किया खाता नंबर। यदि आप मतलब आपको मान के लिए आपने यहाँ पर खाता नंबर डाल दिया आपका 10 डिजिट का। आपके पास आईएफएससी कोड है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी फिल कर दिया, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि मैं आपको, भाई आपका जो बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक नेम, अब यहाँ पर बैंक नेम जो है मतलब खाता किस नाम से है, ठीक है। तो मान के चलिए आपको बैंक नेम जो है नॉट एप्लीकेबल भी दिखा रहा, मान लेते कि यहाँ पर अपने डाल दिया टारगेट कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे वो लेगा नहीं, अभी यहाँ से नॉट एप्लीकेबल भी पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक लेयर बनाना बता रहा था। तो अभी आपने देखा कैपिटल, सप्लायर, कस्टमर, बैंक, सेल परचेज, क्योंकि बिना सेल्स अकाउंट के तो सेल होगा नहीं, है ना। अच्छा, तो सेल्स अकाउंट अपन ने बना दिया और सेल्स अकाउंट कहाँ में जाएगा, सेल्स में। इसी के बाद अपन ने बताया परसेंट। अभी यहाँ पर अपन ज़्यादा डेप्थ में सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बेसिक लेवल पे कंपनी क्रिएट करना बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट करके मैं लेजर बनाना बता चुका हूँ। सेल हो गया, परचेस हो गया, और इसी के बाद
सेल के बाद मैंने बना दिया परचेस, और परचेस अकाउंट कहाँ में आएगा, परचेस में। ठीक है, इस तरह से मैंने ये लेजर कंप्लीट करते हुए बाहर आ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक लेजर पे लेजर बनाना बताया। ठीक है, स्केप बटन से आप बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद अभी अपन ने जो लेजर बनाए, यदि अपन को देखना हो तो आप कहाँ में जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप फिलहाल में अभी अपन लेजर पे गए थे क्रिएट पे। ठीक है, क्रिएट का मीन्स क्या होता है, बनाना। यहाँ पर आने के बाद अपन लोग देखेंगे यदि ऑल्टर, तो ऑल्टर में जाके अभी तक आपने जितने भी लेजर बनाए हैं, ठीक है, तो वो लेजर आपने बना चुके हैं कैपिटल, कस्टमर ए, कस्टमर बी, परचेज सेल, बैंक, सप्लायर ए, सप्लायर के नाम पे अपन ने बता दिया मोहन और सोहन। इस तरह से मैंने बेसिक लेयर बनाना आपको बताया। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की चीज़ें फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।